एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज हम एक टॉपिक डील कर रहे हैं जो सर्जरी का एक इम्पोर्टेंट डिजीज है, ये फिस्चुला। फिस्चुला किसको बोलते हैं? जैसा हम लोग इसमें देखे हुए साइनस में देखे हैं कि साइनस में क्या देखे थे कि एक ब्लाइंड ट्रैक्ट फॉर्मेशन होती थी, लेकिन इसमें जो ट्रैक्ट होती है वह ट्रैक्ट एक कम्युनिकेशन ट्रैक्ट बनती है वह। तो इसका डिफिनेशन में क्या बोलता है कि द अबनॉर्मल कम्युनिकेशन ट्रैक्ट फॉर्मेशन, यानी कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि इसमें कैनाल से कैनाल का कम्युनिकेशन हो जाती है, कैनाल से सरफेस का या सरफेस से सरफेस का। तो उस तरह के कंडीशन को हम लोग बोलते हैं फिस्चुला बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में चलें कि जैसे हम तो कई तरह की बात बताएंगे, जैसे हम लोग फिस्चुला के टाइप बताएंगे। जैसे मान लीजिए सपोज ये बटक है और यहाँ पर ये रेक्टम है, तो अगर सपोज दैट कि यहाँ पर कोई बॉयज हुआ है किसी पेशेंट को और ये बॉयज का कॉम्प्लिकेशन हुआ, बॉयज ठीक नहीं हुआ, प्रॉपर ड्रेन नहीं हुआ, धीरे धीरे ये अंदर की तरफ बॉयज का ट्रैक बनते चला गया, लेकिन ये ट्रैक जो है वो किसी सरफेस से किसी से मिला नहीं हुआ। तो ऐसा ट्रैक जब बनता है तो उसको हम साइनस कहते हैं। लेकिन वही बॉयज अगर वो बढ़ते बढ़ते अगर चला जा रहा हो और कहीं ना कहीं वो कम्युनिकेट कर जा रहा हो किसी से, यहाँ पे क्या कम्युनिकेट कर रही है, यहाँ पर अंदर में इंटेस्टाइन है, कोलोन है, बाहर में सरफेस है। तो ऐसा जो पाथ बन गया ना, इसी को हम लोग पहला क्या बोले हैं, अबनॉर्मल ट्रैक्ट, और दूसरी क्या बोले हैं, कम्युनिकेशन, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक कम्युनिकेशन बन गया हो, तो इसी को बोलते हैं लोग क्या बोलते हैं, फिस्चुला कहते हैं। तो पहला तो समझ में आ गया कि फिस्चुला किसको बोलते हैं। फिस्चुला में अबनॉर्मल ट्रैक्ट बन जाता है जो कि एक सरफेस और सरफेस के बीच, सरफेस से लेके कैनाल के बीच में अबनॉर्मल एक क्या होता है, कम्युनिकेशन बन जाता है। इसको हम एक तरह से बाईपास ट्रैक्ट के नाम से बोल सकते हैं, अबनॉर्मल ट्रैक्ट। चलिए दूसरी बात है फिस्चुला। अब हम लोग इटियोलॉजी के अनुसार अगर चलते हैं तो ऐसे फिस्चुला दो वैरायटीज का होता है। एक होता है कंजेनाइटल फिस्चुला, कंजेनाइटल, और दूसरा होता है एक्वायर्ड। कंजेनाइटल किसको बोलते हैं? कंजेनाइटल मतलब होता है कि जो वैसा डिजीज जो बर्थ से ही मिल रहा हो हमें, तो बर्थ से कौन सा डिजीज मिलता है, इसका मतलब कि इंट्रायूटेराइन लाइफ में ही कहीं ना कहीं डेवलप में दिक्कत हुई होगी। तो क्या बोलते हैं हम लोग, ओवर फ्यूजन ऑफ ऑर्गन, यानी कि बोला जाता है ये फिस्चुला में, कंजेनाइटल फिस्चुला का डिफिनेशन होती है। जैसे साइनस का डिफिनेशन क्या होता था कंजेनाइटल में कि माल फ्यूजन ऑफ ऑर्गन्स ड्यूरिंग डेवलपमेंट, दिस इज प्रोड्यूस द साइनस, कंजेनाइटल साइनस। बट कंजेनाइटल फिस्चुला ओवर फ्यूजन ऑफ ऑर्गन्स, दो ऑर्गन आपस में ज्यादा फ्यूज कर जाते हैं। अब एक्सेस फ्यूज करने की वजह से क्या होती है कि दोनों के बीच में कैनाल बन जाता है, तो उसको बोलते हैं कंजेनाइटल फिस्चुला, यानी कि यह बर्थ से मिलता है ना, डेवलप के समय ऐसा होता है। जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये ट्रैकिया है और यहाँ पे ऑसोफेगस होती है, तो ज्यादातर केस में क्या देखते हैं कि ट्रैकिया और ऑसोफेगस का अपर वाला पार्ट आपस में फ्यूज कर जाते हैं, इसको बोलते हैं ट्रैकियोसोफेजियल फिस्चुला बोलते हैं। ऐसा बन जाता है। कुछ केस में मिडिल में फ्यूज करता है, कुछ केस में मिडिल लोअर में फ्यूज करता है, बहुत केस में यहाँ भी फ्यूज कर जाता है। तो ये तरह फ्यूजन का बताएंगे तो हम लोग सिस्टमेटिक डिजीज पढ़ते हैं, उसमें इसको हम लोग जिक्र करेंगे आपको। लेकिन ये क्या होती है, ये ट्रैकियोसोफेजियल फिस्चुला मतलब क्या, ट्रैकिया और ऑसोफेगस दूसरे आपस में क्या होते हैं, कंबाइन कर जाते हैं। एक होता है क्या कि जैसे स्टमक है, स्टमक का जो बेड होता है उसमें होता है ट्रांसवर्स कोलोन। अभी ट्रांसवर्स कोलोन जो होता है, अभी ट्रांसवर्स कोलोन और स्टमक ये दोनों आपस में क्या होते हैं, फ्यूज कर जाते हैं। तो इसको बोलेंगे लोग क्या, गैस्ट्रोकोलोनिक फिस्चुला, है ना, यानी कि स्टमक और कोलोन दोनों आपस में क्या होता है, जुड़ गए ऐसे। तो इस तरह का जो फिस्चुला बनता है ये कंजेनाइटल डेवलप होती है। किसकी वजह से होता है, एमनियोटिक फ्लूइड के प्रेशर के बढ़ जाने के कारण। ज्यादा एमनियोटिक फ्लूइड बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ गया तो उस कंडीशन में ऐसा फिस्चुला डेवलप कर जाता है, कम्युनिकेशन हो जाती है। तो ये जो फिस्चुला होती है इसको लोग बोलते हैं कंजेनाइटल फिस्चुला बोलते हैं। अब जो हम लोग बात चलते हैं एक्वायर्ड फिस्चुला। एक्वायर्ड फिस्चुला को बोलते हैं क्या कि बर्थ के बाद किसी न किसी ट्रॉमा के कारण और सबसे ज्यादा कोई अवशेष के कारण जो होती है वह या ऊंड हो गया, वह अवशेष हो गया जो कि प्रॉपर ठीक नहीं हो पा रही है ना, तो वैसा ऊंड, वैसा अवशेष,
वैसा कोई सेप्टिक कंडीशन या इंजुरी ट्रॉमा के कारण जब एक कम्युनिकेशन अलग बन जाता है तो उसको लोग बोलते हैं फिस्चुला बोलते हैं। वह कैसे हो जाती है फिस्चुला? जैसे देखिए, ऐसे तो हाथ वगैरह में कभी कभी देखते हैं, हैंड में भी, जैसे यहाँ पे अपसे से पुराना तो यहाँ से इधर की तरफ निकल जाती है वहाँ पे। लेकिन जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि ये जैसे ये हम फिर से बना रहे हैं ये पार्ट को, एक बैक पार्ट हो गई, यहाँ पे हो गए रेक्टम हो गए, यहाँ पे रेक्टम हो गए यहाँ पे, और यहाँ पर पेरिनियम हो गए, ये वेजाइना हो गया सपोज दैट, इधर में यूट्रस हो गया इधर में, और यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर हो गया। तो अब हम थोड़ा कई हम लोग फिस्चुला देखने वाले हैं, इसलिए इसको फोटो बना रहे हैं। जैसे गायनेकोलॉजी में पढ़ते हैं, VVF पढ़ते हैं, वेसिको वेजाइनल फिस्चुला, है ना, या सिस्टो वेजाइनल फिस्चुला भी बोलते हैं उसको। सिस्टो का मतलब ही होता है यूरिनरी ब्लैडर को बोलते हैं, या वेसिका का मतलब होता है यूरिनरी ब्लैडर। तो ब्लैडर और वेजाइना ये दोनों के बीच में कम्युनिकेशन ऐसा हो जाता है, ऐसा बन गया ये वेसिको वेजाइनल फिस्चुला। इस कंडीशन में जो वेजाइना के रास्ते से क्या निकल रहेगा, ड्रॉपआउट ऑफ यूरिन बनता है। एक केस ऐसा होता है कि रेक्टो वेजाइनल फिस्चुला बनता है। अब इसमें क्या होता है कि रेक्टम वेजाइना के बीच में क्या होता है, कम्युनिकेशन हो जाती है। इसमें क्या होता है ना, वेजाइना के रास्ते से स्टूल पास करने लगता है, ऐसा भी केस देखने को मिलता है। एक फिस्चुला ऐसा बनता है। दूसरा फिस्चुला होता है एनो फिस्चुला। एनो फिस्चुला में क्या होती है कि जैसे यहाँ पे फिर यहाँ से बॉयज था, ये बॉयज होता है एक्स्ट्रा जो होती है इधर से यहाँ पर जो है अलग से क्या कर होता है, कैनाल बन जाता है यहाँ पे। तो ये अलग क्या होती है, ये भी क्या हो गया, ये फिस्चुला, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एनो फिस्चुला बोलते हैं। तो एनो फिस्चुला हो गया, रेक्टो वेजाइनल फिस्चुला हो गया, वेसिको वेजाइनल फिस्चुला हो गए। फिर कई तरह के बनते हैं, यहाँ बन जाता है ना, यूट्रस और ब्लैडर के बीच में भी फिस्चुला हो जाती है कभी कभी, ये दोनों के बीच में रहती है। इसको बोलते हैं क्या, हिस्टेरोवेस्को फिस्चुला। हिस्टेरोवेस्को फिस्चुला मतलब कि यूट्रस और ब्लैडर के बीच में कम्बिनेशन हो जाती है। ये सब क्यों होती है, ज़्यादातर जैसे डीएनसी ज़्यादा बार करने से, डीएनसी करने से, वेजाइनल इंजुरी के कारण जो होती है। तो बोले कॉज में क्या होती है कि इंजुरी कॉज जो होता है वो मोस्ट कॉमन कॉज में भी आ जाता है फिस्चुला केस में। या फिर अब अब्सेस बना हुआ है, पुराना अब्सेस बना हुआ है, वेजिनाइटिस है, बर्थोलिन सिस्ट है, बर्थोलिन ग्लैंड में अगर अब्सेस है, उस केस में भी यहाँ पर फिस्चुला बन जाती है। यहाँ पे पाउच ऑफ डेगुलस में बहुत पुराना पस कलेक्शन है, वो सब केस में क्या होती है यहाँ पर। तो क्या होती है ना कि फिस्चुला बनता कैसे है। अब तो यहाँ तक तो लोग टाइप समझ में आ गया कि कहाँ कहाँ पे डेवलप हो सकती है। तो फिस्चुला तो कहीं भी डेवलप हो सकती है, मतलब दो कैनाल में ऐसा कम्युनिकेशन हो सकती है। अब जो मेन पॉइंट हमको ये समझना है कि फिस्चुला में होती क्या है। तो जो ट्रैक के बारे में बात जो कर रहे थे हम लोग, ये ट्रैक बन रही, यहाँ पे ट्रैक देख रहे थे, ऐसा कोई ट्रैक, तो ये ट्रैक में होती क्या है कि तो नॉर्मल ट्रैक तो है नहीं, ये तो आपका नॉर्मल ट्रैक है। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर ग्रेनुलेशन टिश्यू आ जाते हैं, डिपोजिट होते हैं। तो ग्रेनुलेशन टिश्यू के कारण क्या होते हैं कि इसका इम्यूनिटी कमजोर होता है ना। कहीं फिस्चुला होता है तो उसका जो कैनाल होता है ना, कैनाल का जो लेयर होता है, लाइनिंग जो होती है, वो ग्रेनुलेशन टिश्यू से बना होता है। ग्रेनुलेशन टिश्यू होता है उसका इम्यूनिटी कमजोर होता है। आसानी से क्या होता है, कोई भी बैक्टीरिया इसमें आराम से चला जाएगा। जाने के बाद क्या होगा, वहाँ पे पस बनाएगा, अब्सेस बनेगा, और फिर ये पस अब्सेस जो होती है ना, लंबे समय से निकलते रहेगा। मरीज बोलता है कि हाँ इसमें जो अब्सेस है, पस है, ये कई साल हो गए, कई महीने हो गए, उसमें से निकलते आ रहे हैं। उसमें से अगर ऑर्गन के अनुसार डेब्रिस भी निकल सकते हैं। जैसे कैसे बता सकते हैं, वेसिको वेजाइनल फिस्चुला, वहाँ से क्या निकल सकता है, यूरिन निकल सकता है, स्टूल निकल सकता है। तो डेब्रिस है, पस है, ये सब कुछ वहाँ से क्या होता है ना, पाथ से निकल जाता है। और ये ठीक नहीं होता है, ये कभी भी नहीं से नहीं ठीक होता है। सर्जरी के लिए हमको क्या करना पड़ता है ना, कि इसको जब तक हम काट के हटाएंगे नहीं, जब स्क्रैप नहीं करेंगे, तब तक हम फिस्चुला को ठीक नहीं कर पाएंगे। खैर आगे पहले बात करते हैं सिम्टम क्या होती है इसमें। तो सिम्टम क्या होंगे कि जो कैनाल होंगे, जो माउथ जो होंगे, पाथ जो होंगे, उससे डेब्रिस निकलते रहेंगे, पस निकलते रहेंगे। अगर कंजनाइटल होगा तो बाय द वे ट्रैकियो से फिस्चुला है, तो उसमें क्या होगा कि जो एयर है वो जीआईटी में जाएगा, अब फूड है वो लंग्स में जाएंगे। तो ऐसे ऐसे करेगा। ऐसे तो अकॉर्डिंग टू ऑर्गन के अनुसार क्या होगी, अलग अलग सिम्टम मिलेगा। अब खाना खाएंगे स्टमक में, डायरेक्ट चला जाएगा कोलोन में, क्योंकि डायरेक्ट फिस्चुला बना हुआ वहाँ पे। तो ऐसा हम कैसे हो सकती है, गॉल ब्लैडर और कोलोन के बीच में जब देखते हैं ना, जिस मरीज को गॉल ब्लैडर में स्टोन होता है, तो गॉल ब्लैडर जो होती है ना, गॉल ब्लैडर में जो गॉल ब्लैडर होती है, वह गॉल ब्लैडर कहाँ पे होती है, जस्ट वह कोलोन के साथ सटे हुए होती है, जहाँ पे हिपैटिक फ्लेक्सर होती है। यहाँ भी क्या होती है ना कि एक दूसरे का आपस में फिस्चुला बन जाता है, फिस्चुला बन जाता है। इसको बोलते हैं हम लोग कोलिसिस्टो कोलोनिक फिस्चुला बोलते हैं, कोलिसिस्टो
कोलोनिक फिस्टुला, मतलब कि गॉल ब्लैडर और कोलोन के बीच में क्या होता है, फिस्टुला बन जाता है। तो अकॉर्डिंग टू ऑर्गन जैसे जहां इन्वॉल्व होगा उसके अनुसार सिम्टम मिलेगा हमें। तो डेब्रिस पस पेन, पेन से कॉमन सिम्टम मिलेगा फिस्टुला में, वहां पर पेन आपको मिलेंगे। बाकी फीवर है, उसके बाद फीवर का कंडीशन मिलता है, क्रोनिक पस वहाँ डिस्चार्ज मिलेंगे, क्रोनिक ओजिंग मिलेंगे वहाँ पे। नेक्स्ट आते हैं साइन, साइन में क्या मिलेंगे, वहाँ पे कैनाल मिलेंगे, कैनाल के अंदर पस भरे मिलेंगे या फिर ओपनिंग मिलेंगे, उसमें डेब्रिस भरे रहेंगे। कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन में क्या होगा कि ट्रैक पे ट्रैक बन सकता है, यानी कि ऑब्नॉर्मल ट्रैक बन सकता है। जैसे क्या था, जैसे देखिए यहाँ पर था ना, मुझे बताए थे भैया, तो मान लीजिए एक ट्रैक ये बन रहा है, इस पे अलग ट्रैक ऐसे बन सकता है, इसमें ऐसे ट्रैक बाहर की तरफ आ सकती है। एक 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 माउथ था, 5 माउथ हो सकते हैं, 6 माउथ हो सकते हैं, साउथ ओपनिंग बढ़ सकते हैं, अंदर की तरफ ओपनिंग बढ़ सकते हैं। यानी कि ट्रैक में क्या होती है कि मल्टी ट्रैक फॉर्मेशन हो सकता है। उसके बाद क्या हो सकता है, पस बनते रहेंगे, कैंसर होने की चांसेस बन सकती है। फिस्टुला है, बार बार साइटोकाइन्स बनेंगे, कैंसर बन सकता है वहाँ पे। इस तरह से इसका कॉम्प्लिकेशन ये होता है, मे बी कि पस अगर स्प्रेड करेगा तो सेप्टिसेमिया तक जा सकता है उसमें, लेकिन वही है कि मल्टी चैनल बन जाता है, मल्टी कैनाल बन जाती है उसमें। में आते हैं इन्वेस्टिगेशन, इसके लिए बेस्ट इन्वेस्टिगेशन है कंट्रास्ट एक्सरे या फिस्टुलोग्राम बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं हम लोग कि इस जहाँ पे माउथ होती है वहाँ पे हम लोग कंट्रास्ट डाल करके और उसका एक्सरे कर लेते हैं, पता चल जाता है उसे। नंबर 2 है एमआरआई है, एमआरआई उससे हम लोग जो होता है फिस्टुला के बारे में पता लगा लेते हैं कहाँ तक क्या गई, क्योंकि बिना डायग्नोसिस का ऑपरेशन नहीं करते हैं, नहीं तो ही हो जाएगी बिना जहाँ तक हो सके, क्योंकि आपको ट्रैक पता चलेगा नहीं और आप जिस जैसे मन करे वैसे आप ऑपरेशन कर देंगे, इसलिए पहले हमको डायग्नोसिस करना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट होते हैं ब्लड शुगर जांच करा के देख लेते हैं, क्योंकि ब्लड शुगर कराने से क्या होती है कि हमें सर्जरी में हेल्प मिलती है। नेक्स्ट आते हैं फिर हमको मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के लिए क्या करते हैं हम लोग, फिस्टुलेक्टोमी या फिस्टुलोटोमी दोनों करते हैं हम लोग। फिस्टुलेक्टोमी भी करते हैं, फिस्टुलोटोमी भी करते हैं। अगर कंजेनाइटल होता है तो क्या करते हैं हम लोग, रिपेयर करते हैं, ग्राफ्टिक के द्वारा रिपेयर करते हैं, प्लास्टिक के द्वारा सर्जरी रिपेयर करते हैं। जैसे ऑसोफेगस है वहाँ पे प्लास्टिक सर्जरी करते हैं। तो इस तरह से क्या होती है कि अकॉर्डिंग टू जैसा साइट होती है, जैसा कॉज होती है, जैसा वहाँ पर कॉम्प्लिकेशन होती है, उसके अनुसार वहाँ पर ट्रीटमेंट की जाती है। ये था फिस्टुला। इसके लिए क्या होता है कि एलोपैथी में कोई दवा तो नहीं आती है। एलोपैथी तो क्या होता है, सर्जरी है, सर्जरी बताते हैं आपको कि स्क्रैप कर करके और इसको स्क्रैप करते हैं, तब उसका हीलिंग कराया जाता है इसको, है ना, एंटीबायोटिक थेरेपी दे करके, और अंदर में गॉज डालते रहते हैं। होम्योपैथिक में इसके लिए अच्छी दवा आती है, जैसे कि इसमें हम लोग ट्यूबरकुलिनम है, साइलेसिया है, ये हम लोग इसमें बेस्ट दवा है जो कि हम लोग इसको चलाते हैं। ट्यूबरकुलिनम इसका नंबर 1 की दवा होती है जिसको चलाते हैं। फिर कलकरिया फ्लोर भी है, वो भी देते हैं, फेरमफॉस भी देते हैं इसमें, और इसके बाद इस फिस्टुला को हम लोग ठीक करते हैं। ये था मेरा फिस्टुला, और बाकी इसके बाद हम फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। थैंक्स।